हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नक्षत्र क्लासेस। आई एम हर्षिता एंड आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा न्यू चैप्टर का नेम है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड देयर आइडेंटिटीज। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन बोला है ऐड द फॉलोइंग। 8.1 है, देखते हैं कैसे ऐड कर सकते हैं। बस मुझे फोकस क्या करना है, कॉमा कॉमा। ये देखो, इधर फिर कॉमा है, इधर फिर कॉमा है, इधर फिर कॉमा है, यानी एक अलग टर्म हो गई, ये अलग टर्म हो गई और एक ये अलग टर्म हो गई। अब आप सोच रहे होंगे टर्म क्या होती है। देखो कॉमा लग गया ना, इसका मतलब ये जो पूरी एक नंबर है ये टर्म कहलाएगी। ठीक है, ये टर्म हो गई, ये टर्म हो गई और ये टर्म हो गई। अब हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। जैसे मैं पहले लिखूंगी ए बी माइनस बी सी, कॉमा से पहले वाला ए बी माइनस बी सी लिखा मैंने। नेक्स्ट है कॉमा में बी सी माइनस सी है। अब मुझे इसके नीचे ही लिखना है, बट जो सेम टर्म है, जैसे देखो बी सी और बी सी दोनों सेम है, तो ये एक के नीचे एक आएगी। जैसे बी सी है तो आ जाएगा बी सी माइनस सी ए। अब देखो यहाँ तो ए बी है, तो यानी सी ए कैसे लिखेंगे, हम साइड में लिखेंगे। फिर कॉमा आ गया, यानी अब नेक्स्ट लाइन में लिखना है क्या है, सी ए माइनस ए बी। देखो सी ए दे रखा है, ये रहा, तो सी ए कहाँ जाएगा, यहाँ पर। देखो बी सी के पास में कोई भी साइन नहीं, यानी काइन का साइन है प्लस का, माइनस ए बी का दे रखा है यहाँ, तो हमें यहाँ लिखना है ए बी। ये हो गया। अब अपन को ऐड करना है, माइनस प्लस में एक माइनस, सी ए में से सी ए जाएंगे तो क्या बचेगा, जीरो। माइनस प्लस में एक माइनस, बीसी में से बीसी गए तो जीरो। प्लस माइनस में एक माइनस, ए बी में से ए बी जाएंगे तो जीरो, यानी ओवरऑल इसका आंसर क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं अपन। नेक्स्ट अपना ए माइनस बी प्लस ए बी, कॉमा बी माइनस सी प्लस बी सी, सी माइनस ए प्लस ए सी। ये अलग अलग टर्म दे रखी है, तो सबसे पहले तो मैं ये लिख लेती हूँ ए माइनस बी प्लस ए बी, ये लिखा मैंने, ये कॉमा के पहले। अब जैसे देखो कॉमा लगा, यानी मुझे सेकंड लाइन में लिखना है बी। बी का है यहाँ पर, बी के आगे कोई भी साइन नहीं, यानी काइन का साइन आएगा प्लस का। माइनस सी, अब सी तो कहीं नहीं दे रखा, तो इसको अलग ही लिख लो माइनस सी। प्लस बी सी, बी सी भी नहीं दे रखा कहीं, तो अपन क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिख लेंगे प्लस बी सी। अब कॉमा क्या इंडिकेट कर रहा है, नेक्स्ट लाइन में आ जाओ। नेक्स्ट लाइन में आने के लिए बोल रहे हैं, तो सी माइनस ए प्लस ए सी, ये दे रखा है। अब देखो सी, सी के आगे कौन सा साइन है, कोई सा भी नहीं है, यानी प्लस का है, यहाँ जाएगा प्लस सी। ए यहाँ दे रखा है, तो आ जाएगा माइनस ए। ये देखो माइनस का साइन था ए के साथ, प्लस ए सी कहीं नहीं दे रखा, तो ए सी कहाँ जाएगा, यहाँ से यहाँ लिख देंगे। अब देखो सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। ए सी के ऊपर कुछ भी नहीं है, यानी प्लस ए सी यूं क्यों आ जाएगा। बी सी के ऊपर भी कुछ नहीं है, यानी प्लस बी सी भी यूं क्यों आ जाएगा। अब देखो सी दो है, माइनस प्लस में एक माइनस, सी में से सी जाएंगे तो क्या बचेगा, जीरो। प्लस ए बी यूं क्यों आ जाएगा, माइनस प्लस में एक माइनस, बी में से बी गए जीरो बचा, प्लस माइनस में एक माइनस, ए में से ए गया जीरो बचा, यानी हमारा आंसर क्या आ जाएगा। तो देखो नेक्स्ट अपना 2p स्क्वायर क्यू स्क्वायर माइनस 3p क्यू प्लस 4, और ये कॉमा में एक ये टर्म है, तो सबसे पहले तो अपन ये वाली लिख लेते हैं, 2p प्लस 4 हो गया। अब p क्यू है, तो ये क्या आ जाएगा, 3p क्यू के नीचे आ जाएगा। नेक्स्ट है माइनस 3p स्क्वायर क्यू स्क्वायर, ये देखो p स्क्वायर क्यू स्क्वायर माइनस है, तो माइनस 3p स्क्वायर क्यू स्क्वायर। अब क्या करना है, साइन, अब देखो अब अपन को सॉल्व करना है। 4 प्लस 5 क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। माइनस प्लस में एक माइनस, तो देखो 7 में से 3 जाएंगे तो क्या बचेगा, 4p क्यू, बट बड़ी डिजिट काइन की है, प्लस की, तो प्लस का साइन आ जाएगा। देखो p स्क्वायर क्यू स्क्वायर सेम है, तो अपन इसको तो यूं क्यों लिख लेते हैं, एज इट इज p स्क्वायर क्यू स्क्वायर। प्लस माइनस में एक माइनस, 3 में से 2 गए तो क्या बचेगा, 1 बचेगा। 1 हम शो नहीं करते, बड़ी डिजिट माइनस की, तो माइनस का साइन आ जाएगा। खत्म हो गया। नेक्स्ट देखते हैं अपन। नेक्स्ट है हमारा एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, ये एक अलग टर्म है, ये एक अलग टर्म है, ये एक अलग है, और ये एक पूरी अलग टर्म है। तो हम लिखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर लिखा। नेक्स्ट है हमारा एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। देखो एम के नीचे तो एम आ जाएगा, बट एन तो है नहीं, तो हम एन को क्या लिखेंगे, साइड में लिखेंगे, प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। अब क्या है हमारा, एन स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, और एल स्क्वायर है तो एल स्क्वायर कहाँ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। फिर अपना 2lm प्लस 2mn प्लस 2nl। अभी कॉमा के बाद अब देखो ये किसी से भी मैच नहीं कर रहे, क्योंकि इधर 2 2 2 2 आ रहा है, लिख देंगे। देखो 2lm प्लस 2mn प्लस 2nl, ये हो गया। ये तो एज इट इज आ जाएगा, 2lm प्लस 2mn एन स्क्वायर
एन के आगे कुछ नहीं लिखा हुआ यानी 1 है, इसके नीचे भी, इसके आगे भी कुछ नहीं लिखा हुआ यानी 1 है, तो 1 + 1 क्या हो जाता है 2n² हो जाएगा। देखो वेरिएबल सेम रहते हैं, वेरिएबल को यूं क्यों लिखना होता है, इसके आगे वाले जो नंबर्स होते हैं उनको प्लस करता है, अगर कुछ नहीं लिखा हुआ यानी इनके आगे 1 लिखा हुआ होता है। अब यहाँ देखते हैं अपन m² + m² कितना हो जाएगा, इधर 1 है इधर 1 है यानी +2m², l² + l² क्या हो जाएगा 2l² हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट अपना आपको माइनस करना है। अब देखो फर्स्ट इक्वेशन दे रखी है 4a - 7ab + 3b + 12। फ्रॉम क्या बताता है, आपको इस पूरे डिजिट से माइनस करना है। तो सबसे पहले अपन को क्या करना पड़ेगा, ये वाले डिजिट में से माइनस करना है, तो सबसे पहले अपन को ये वाली डिजिट लिखनी पड़ेगी। तो अपन लिखते हैं, ये दे रखा है हमें 12a - 9ab + 5b - 3। देखो जैसे अपन ऐड में करते थे, वेरिएबल जो सेम वेरिएबल वाले टर्म है उनको साथ में लिखेंगे और जो नहीं है उनको साइड में लिखते चलेंगे। सेम काम करना है यहाँ पर, बस आगे जाके थोड़ा सा चेंज है। अब देखते हैं 4a, a के नीचे आ जाएगा, -7ab यहीं आ जाएगा, +3b यहाँ आ जाएगा, +12। अब आप बोलोगे दीदी एडिशन और सबट्रैक्शन में फिर चेंज है क्या हुआ, सेम पैटर्न कर रहे हैं। अब अपन को कुछ नहीं करना, ये जो लास्ट नंबर्स है ना, ये जो हमने लास्ट लाइन लिखी है, इसके जितने भी साइन लगे हुए हैं इनका अपोजिट साइन लिखना है अपन को। फॉर एग्जाम्पल इसके आगे कोई भी साइन नहीं, यानी प्लस का है यानी हो जाएगा माइनस का, ये माइनस का है यानी हो जाएगा प्लस का, ये प्लस का है तो ये माइनस का, ये प्लस का है तो माइनस का। अब आप ये जो बीच वाले साइन है ना इनको भूल जाओ, ये लिखे हुए भी हैं। अब अपन को डायरेक्ट सॉल्व करना है, कैसे, ऊपर और जो नीचे अपन ने साइन चेंज किया उनको देखकर, माइनस माइनस में प्लस, 12 + 3 कितना होता है 13, तो सॉरी 12 + 3 कितना होगा अपना 15 होगा। अब देखो माइनस माइनस, बड़ी डिजिट काइन की है माइनस की, प्लस की नहीं है भूल जाना उसको, बड़ी डिजिट काइन की है माइनस की, तो माइनस का 15 आ जाएगा। प्लस माइनस में एक माइनस, 5 में से 3 गए तो क्या बचेगा 2b, बड़ी डिजिट 5 की, प्लस का साइन है तो प्लस का साइन लग जाएगा। माइनस प्लस में एक माइनस, 9 में से 7 गए तो कितना बचेगा 2ab बचेगा, बड़ी डिजिट माइनस की तो माइनस का साइन आ जाएगा। प्लस माइनस, इसके आगे कोई भी साइन यानी प्लस का है, प्लस माइनस में एक माइनस, 12 में से 4 गए तो कितना बचेगा 8a, बड़ी डिजिट प्लस की तो प्लस का साइन है। ये हो गया हमारा सोल्यूशन। नेक्स्ट देखते हैं 3x + 5yz - 7zx को माइनस करना है आपको 5xy - 2yz - 2zx + 10xyz, इससे आपको माइनस करना है। इसको वाले डिजिट लिख लेंगे, ये पूरा लिख लेंगे 5xy - 2yz - 2zx + 10xyz, ये हो गया। अब अपन को ये वाली टर्म देखनी है। सबसे पहले क्या है 3xy, xy के नीचे आ जाएगा 3xy, फिर 5yz यहाँ आ जाएगा 5yz प्लस का साइन -7zx, ये हो गया। अब इसके नीचे कुछ भी नहीं है, मत रहने दो, अपना क्या काम है, कुछ नहीं है छोड़ दो। अभी देखो ये प्लस का साइन है, इधर क्या आ जाएगा माइनस का, ये प्लस का यहाँ क्या आ जाएगा माइनस का, यहाँ माइनस है तो यहाँ क्या आ जाएगा प्लस का। अब आप बोलोगे इधर तो कुछ है ही नहीं, इधर कुछ नहीं है छोड़ दो, कोई साइन भी चेंज नहीं करना, नीचे होता तो साइन चेंज करते हम। अब ये तो क्या यूं क्यों आ जाएगा +10xyz। अब देखो माइनस प्लस में ये एक माइनस का साइन, ये तो भूल ही जाएंगे हम जो भी है, क्योंकि हमने तो इनका साइन चेंज करके लिख दिया। माइनस प्लस में एक माइनस, अच्छा 7 में से 2 गए तो कितना बचेगा 3, सॉरी देखो माइनस प्लस में एक माइनस, 7 में से 2 जाएंगे तो कितना बचेगा 5zx बचेगा, बड़ी डिजिट 7 है, 7 किस में है प्लस में तो प्लस का साइन, माइनस माइनस में एक प्लस, 5 + 2 7yz हो गया। अब देखो माइनस माइनस में एक माइनस, 5 कैसा है माइनस का, बड़ी डिजिट माइनस की तो माइनस का साइन लग जाएगा, प्लस माइनस में एक माइनस, 5 में से 3 जाएंगे तो 2xy, बड़ी डिजिट प्लस की तो प्लस का रहेगा। आई होप आपको यहां तक समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखते हैं। अब ये देखो इतनी बड़ी इक्वेशन है, अपन को माइनस करना है इसमें से, तो अपन पहले ये वाली टर्म निकले 18 - 3p - 11q + 5pq - 2pq² + 5p²q। ये मैंने यूं क्यों लिख दी, अब मुझे बस इधर से पुट करना है, इधर सीधे सीधे नहीं दे रखा, देखो p²q ये रहा, यानी ये कहां जाएगा यहाँ पर +4p²q हो गया। नेक्स्ट ये रखा है -3pq, ये रहा pq, ये रहा तो pq के नीचे क्या आएगा pq आ जाएगा -3pq,
क्यू। अब पी क्यू स्क्वायर है, देखो पी क्यू स्क्वायर, ध्यान से देखना कहीं आप पावर में कंफ्यूज होकर इधर उधर लगा दो, ध्यान से देखना है अपन को। पी क्यू स्क्वायर ये क्या है, प्लस 5 पी स्क्वायर -8p, p वाली डिजिट ये रही तो -8p, q वाली डिजिट ये रही तो +7q, -10 सिर्फ नंबर यहाँ आ जाएगा। क्या करना है, साइन चेंज, ये माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, प्लस का है तो माइनस का, ये माइनस का है तो प्लस का, ये प्लस का है तो माइनस का, ये प्लस का है तो माइनस का। अब सिंपली सॉल्व करना है अपन को, प्लस माइनस में एक माइनस, 5 में से 4 जाएंगे, 1 बचेगा, 1 हम नहीं दिखाएंगे, अपन सिंपल क्या लिखेंगे, पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, बड़ी डिजिट 5 है, प्लस का साइन है, प्लस का साइन आ जाएगा, माइनस माइनस में एक प्लस, 5 + 2 7 पी क्यू स्क्वायर आ गया, बड़ी डिजिट 5, माइनस का साइन माइनस लगा देंगे, प्लस 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 में एक प्लस, ये तो सिंपली प्लस हो जाएगा, 5 + 3 कितना होता है 8 पी क्यू, माइनस माइनस में एक प्लस, 11 + 7 18 क्यू, बड़ी डिजिट माइनस की, माइनस का साइन आ गया, माइनस प्लस में एक माइनस, 8 में से 3 जाएंगे, कितना बचेगा 5 पी बचेगा, बड़ी डिजिट प्लस की है तो प्लस का साइन आ जाएगा, प्लस प्लस में एक प्लस, 18 + 10 कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। ये था हमारा आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब अपन एक चीज और देखते हैं, मैं एक बार यहां लिख देती हूँ, प्लस कॉमा प्लस क्या बनाता है, प्लस, प्लस माइनस मेक्स माइनस, माइनस प्लस मेक्स माइनस, माइनस माइनस मेक प्लस। ठीक है, ये रूल ध्यान रखेंगे आप लोग। मुझे पता है मैं बहुत लेट समझा रही हूँ आपको, पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया तब मैं ये बेसिक लिख रही हूँ, उसके लिए सॉरी, मैं भूल गई थी, बट ये बेसिक है, मेरे अकॉर्डिंग आपको आता भी होगा, आपने 7th-6th में किया है, अगर नहीं आता तो आई एम लिटरली सॉरी। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं ध्यान रखूंगी चीजों का, अब आपको ये वाली चीज ध्यान रखनी है। करेंगे 8.2 स्टार्ट। देखो स्टार्ट करते हैं, कल मैंने आपको लास्ट में एक चीज बताई थी, वो मैं इधर लिख देती हूँ, प्लस प्लस मेक्स प्लस, माइनस माइनस मेक प्लस, माइनस प्लस मेक्स प्लस, प्लस माइनस मेक्स माइनस। आई होप आपको यहां तक याद होगा, ये मैंने आपको लास्ट में बताया था। अब देखो आपको बोला है फर्स्ट क्वेश्चन में फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ मोनोमियल्स। अब आप पूछोगे मोनोमियल्स होते क्या है। कल मैं एक चीज बोल रही थी, कॉमा के मतलब जैसे मैं कॉमा लगा रही थी, एडिशन में थे, तो एक टर्म हो गई, 2 टर्म हो गई, 3 टर्म हो गई, तो वो क्या इंडिकेट करता है, जैसे फॉर एन एग्जाम्पल ये चीज लिखी हुई है, कॉमा के पहले कितने कितने टर्म है, एक, मैंने ऐसे क्यों बोला एक टर्म है, अगर मानो इधर +7 +6 और होता, जैसे -4p + 7 हो जाता, तो ये कितने टर्म हो जाती, 1 और 2 टर्म हो जाते हैं, क्या हो जाता है बाइनोमियल। सिर्फ इधर एक ही टर्म है, यानी एक ही डिजिट है, एक ही वेरिएबल के साथ एक ही डिजिट है, ये हमारा क्या हो जाएगा, मोनोमियल हो जाएगा। अब हम स्टार्ट करते हैं, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई करना, कैसे मल्टीप्लाई करना है मैं आपको बताती हूँ। तो देखो फर्स्ट अपना 4 × 7p, आपको इनको मल्टीप्लाई करना है। एक चीज ध्यान रखना, नंबर नंबर से मल्टीप्लाई होंगे, वेरिएबल वेरिएबल से मल्टीप्लाई होंगे। वेरिएबल मैंने आपको चैप्टर 2 के भी अंदर बताया था, इंग्लिश अल्फाबेट्स, यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, उनको वेरिएबल बोलेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं, 4 × 7p, देखो 4 7 28 और p क्या आ जाएगा, यूं क्यों आ जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं -4p × 7p, अब देखो ये क्या हो जाएगा, -4p × 7p, नंबर को नंबर से करना है, 4 7 28, ये माइनस का, इसके आगे कोई भी साइन नहीं, यानी प्लस का, माइनस प्लस में एक माइनस, तो -28, p × p, अब ये क्या हो जाएगा, देखो 1p 2p हो गए, यानी p स्क्वायर हो जाएगा। अपन ऊपर पावर लगा देंगे, p × p कितना हो जाएगा, 4p स्क्वायर हो जाएगा। अब ये देखते हैं, -4p × 7pq, ये हो गया, 4 7 28, माइनस प्लस में एक माइनस, तो ये तो 28 हो जाएगा। p × p, कितने p हो गए, 2p हो गए, यानी p की पावर 2 आ जाएगा। क्यों क्या है, एक ही बार है तो q को हम एक बार लिख देंगे। अब ऐसे हम यहाँ करें 4 × 3, देखो 4pq × -3p, यही हुआ आपका, 4 3 12, प्लस माइनस में एक माइनस आ गया, p की पावर 3 है और इधर p की पावर क्या है, 1 है, कुछ भी नहीं है, यानी 1 है, इधर 3 टाइम है p, इधर 1 टाइम है, टोटल p कितने हो गए, 4 हो गए, तो ये क्या हो जाएगा, p की पावर 4। देखो ये जो मल्टीप्लाई है ना वेरिएबल का, ये आपको मैं चैप्टर एक्सपोनेंट एंड पावर के अंदर डिटेल में बताऊंगी।
अभी अपन करते चलते हैं। ये सिंपल ही है, देखो p3 टाइम इधर इधर 1 टाइम ही है, तो दोनों को प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। बाकी एक ये वाली चीज मैं आपको बता ही देती हूँ। देखो a की पावर m मल्टीप्लाई b की पावर m, a की पावर n, तो ये क्या होगा a की पावर m प्लस n। दीदी आपने क्या बोला कुछ समझ नहीं आया, समझाएंगे। देखो बेस सेम हो पावर अलग हो, जैसे कि p की पावर 3 मल्टीप्लाई p की पावर p दे रखा है, ये देखो यहाँ ये वाला सॉल्व कर रही हूँ। बेस सेम है, दोनों p है, बस पावर क्या है एक 3 है और इधर कुछ भी पावर नहीं लिखी हुई है, साइन है ना बीच में। बेस सेम है पावर अलग है, तो पावर को क्या कर देंगे प्लस कर देंगे। 3 + 1 क्या हो जाता है 4, यानी p की पावर क्या आ जाएगी 4 आ जाएगी। ये अपन डिटेल में पढ़ेंगे चैप्टर नंबर लॉ एंड एक्सपोनेंट के अंदर, अभी हम ऐसे ही पढ़ लेते हैं। अब देखो लास्ट में हमारा 4p को 0 से मल्टीप्लाई करूंगी। अगर मैं किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करूं या कोई भी आ जाए 0 से मल्टीप्लाई होगा, यानी आंसर क्या आएगा मेरा अल्टीमेटली 0 ही आएगा। तो ये वाली चीज खत्म हो गई। अब नेक्स्ट देखो, फाइंड द एरियाज ऑफ रेक्टेंगल्स, फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल्स विद द पेयर ऑफ मोनोमियल एज देयर लेंथ एंड ब्रेथ रिस्पेक्टिवली। क्या बोला है आपको एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड करना है। ये मोनोमियल है, देखो एक एक टर्म है, और ये क्या दे रखा है एक तो लेंथ है आपकी और एक ब्रेथ है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। तो मैं इधर लिख देती हूँ एक बार, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, आपको ये पूरा लिखना है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स टू लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। ये भी आपको पूरा लिखना है, मेरे पास स्पेस कम है तो मैं कम लिख रही हूँ। लेंथ क्या हो गई हमारी p, ब्रेथ क्या हो गया हमारा q, तो p मल्टीप्लाई q क्या आ जाएगा p q आ जाएगा, बस खत्म। अगर देखो इधर p होता तो p स्क्वायर आ जाता, बट इधर p और q दोनों अलग अलग वेरिएबल है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख देंगे p q, बात खत्म। नेक्स्ट देखो 10m 7n, इसको मल्टीप्लाई करूंगी तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स टू लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ आ जाएगा। 10m मल्टीप्लाई 5n, 10 5 50, m एक ही बार है तो एक बार m आ जाएगा, n एक ही बार है तो एक बार n आ जाएगा। अब ये वाला देखते हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स टू लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ हो गया 20x स्क्वायर मल्टीप्लाई 5y स्क्वायर, ये दे रखा है 2 5 10, एक 0 यूं क्यों ले लेंगे अपन, या फिर 25 से 100 होता है। अब देखो x स्क्वायर और कहीं दिख रहा है नहीं दिख रहा, तो ये यूं क्यों आ जाएगा, y स्क्वायर भी यूं क्यों आ जाएगा। अब ये देखो 4x 3x स्क्वायर, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स टू लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ 4x मल्टीप्लाई 3x स्क्वायर, 4 3 12। अब देखो इधर x स्क्वायर है इधर x है, यानी इधर तो x 2 टाइम है इधर 1 टाइम है, तो टोटल कितना हो गया 3 टाइम हो गया, तो x की पावर क्या आ जाएगी 3 आ जाएगी। अब ये वाला देखो, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स टू लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, लेंथ क्या है हमारी 3m मल्टीप्लाई 4np, ये हो गया। नंबर को मल्टीप्लाई करना है, तो पहले तो 4 3 12 हो जाएगा, m कहीं नहीं दिख रहा यानी एक ही बार m है। अब देखो n एक तो ये रहा एक ये रहा, कितनी बार हो गया n 2 बार, तो n की पावर 2 आ जाएगी, p भी एक ही बार है तो ये p क्यों आ जाएगा। और देखते हैं अपन क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्लीट द टेबल ऑफ प्रोडक्ट्स। आपको इसके अंदर भी मल्टीप्लाई करना है, कैसे करना है मैं बताती हूँ। देखो इधर 2x दे रखा है, पहले 2x को 2x से करोगे, फिर इससे करोगे, फिर इससे करोगे, फिर इससे करोगे। अब देखो अपन थोड़ा दिमाग लगा के करेंगे, ऐसे पूरी स्टेप नहीं लिखेंगे अपन। 2 2 पहले तो नंबर को मल्टीप्लाई करना है, 2 2 4। अब x को करूंगी 1x एक और x, कितना x हो जाएंगे 2x हो जाएंगे, 2 5 10 प्लस माइनस में एक माइनस, एक x एक y, x y हो जाएगा, ठीक है। अब देखो 2 सॉरी अगर आपको माइनस लगे तो ये देखो 2 3 6, इधर x की पावर 2 है इधर x 1 टाइम है, यानी टोटल कितने x हो जाएंगे 2 + 1 3, x की पावर क्या आ जाएगी 3 आ जाएगी। अब देखो 2 4 8, माइनस प्लस में एक माइनस, x को x से मल्टीप्लाई करूंगी तो क्या आ जाएगा x स्क्वायर, क्यों एक x ये रहा एक x ये रहा, और y यूं क्यों आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा 2x को मल्टीप्लाई करूंगी अगर मैं 7 से, तो देखो 2 7 14 हो गया, इधर एक ही x है इधर x स्क्वायर है, x स्क्वायर प्लस x कितना हो जाएगा x की पावर 3 हो जाएगा, क्योंकि एक 2x 1x 3x हो गए, y एक ही है तो अपन लिख लेंगे। अब देखो 2 को 9 से करूंगी 2 9 18, माइनस प्लस में x माइनस, इधर कोई भी साइन यानी प्लस का है तो माइनस आ जाएगा, इधर x की पावर 2 है और इधर x की पावर 1 है, यानी कितने x हो गए टोटल 3x हो गए, तो x की पावर 3 हो जाएगी। y की पावर 2, या तो y है ही नहीं तो अपन इसको क्या लिखेंगे क्यों लिख देंगे।
फिर देखते हैं -5 को 2x से मल्टीप्लाई करना, नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई करना है। 5 2 10, माइनस प्लस में एक माइनस, एक x एक y, तो xy आ जाएगा। नेक्स्ट 5 5 25, माइनस माइनस में एक प्लस, ये देखो माइनस माइनस में एक प्लस, तो अब साइन तो लगेगा नहीं, एक y ये रहा एक y ये रहा, कितने y हो जाएंगे टोटल, 2y हो जाएंगे। 3 5 15, माइनस प्लस में एक माइनस, एक्स स्क्वायर इधर y है तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर y। अभी देखते हैं 4 5 20, माइनस माइनस में एक प्लस, x यूं क्यों आ जाएगा क्योंकि x इधर है ही नहीं, इधर y है, तो y मल्टीप्लाई y क्या हो जाएगा, y स्क्वायर हो जाएगा। इधर देखिए 7 5 35 हो गया, इधर x स्क्वायर है, इधर x तो है ही नहीं, तो x स्क्वायर यूं क्यों आ जाएगा, y एक बार हो गया, y एक और बार यहाँ हो गया, तो y की पावर क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। नेक्स्ट देखो 5 को 9 से करूंगी तो 5 9 45 हो गया, माइनस माइनस में एक प्लस हो गया, उधर एक्स स्क्वायर दे रखा है, इधर एक्स है ही नहीं, तो एक्स स्क्वायर क्या होगा, यूं क्यों आ जाएगा। उधर वाई स्क्वायर दे रखा है, इधर एक और वाई, टोटल वाई कितने हो गए 3y, तो इधर क्या हो जाएगा वाई की पावर 3 हो जाएगी। अभी देखते हैं 3 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, 3 2 6, इधर एक्स स्क्वायर है एक और एक्स है, तो कितने एक्स हो जाएंगे टोटल 3x हो जाएंगे। 5 3 15 हो गया, प्लस माइनस में एक माइनस, एक्स स्क्वायर और वाई यूं क्यों आ जाएंगे। फिर 3 3 9 हो गया, एक्स स्क्वायर टोटल कितने एक्स हो गए, इधर 2 इधर 2 2 2 प्लस 2 4, यानी एक्स की पावर क्या आ जाएगी, अब की बार 4 आ जाएगी। 4 3 12, माइनस का क्यों, प्लस माइनस में एक माइनस, इधर x की पावर 2 है, इधर x 1 टाइम है, तो टोटल कितने x हो जाएंगे 3, इधर 2 इधर 1 3, 2 + 1 3, और y यूं क्यों आ जाएगा। फिर इधर देखिए 3 7 28 हो जाएगा, x की पावर 2 इधर भी x की पावर 2, टोटल कितने हो गए 4 हो गए, तो x की पावर क्या आ जाएगा 4, और y यूं क्यों आ जाएगा। 3 9 27 हो गया, माइनस प्लस में एक माइनस, उधर x की पावर 2 है, इधर भी x की पावर 2 है, तो टोटल कितने x की पावर हो गई 4 हो गई, और इधर y तो है ही नहीं, तो y की पावर 2 भी यूं क्यों आ जाएगा, ये हो गया हमारा। अब ये देखो -4xy, -4 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगी, 4 2 8 आ जाएगा, x कितने x हो गए 2x हो गए, और y यूं क्यों आ जाएगा। 5 4 20, माइनस माइनस में एक प्लस हो गया, x है नहीं तो x को यूं क्यों लिखेंगे, y एक एरा, कितने y हो गए टोटल 2y हो गए। 3 4 12, माइनस प्लस में एक माइनस, एक्स स्क्वायर और एक और x, कितने हो जाएंगे x 3 हो जाएंगे, और y यूं क्यों आ जाएगा। फिर 4 4 16, माइनस माइनस में एक प्लस हो गया, एक x एक x टोटल x कितने हो गए 2, एक y कितने y हो जाएंगे 2। अभी देखो 4 7 28, माइनस का 28 आ गया, ये x है इधर x स्क्वायर है, टोटल x कितने हो जाएंगे x 3 हो जाएंगे, इधर एक y इधर एक y, कितने y हो गए टोटल 2 हो गए। अच्छा अब देखो 9 4 ओके लेट्स सी, 9 4 36 हो गए, माइनस माइनस में एक प्लस, इधर एक्स स्क्वायर है इधर एक्स है, टोटल कितने एक्स हो गए एक्स क्यूब हो गए, इधर वाई स्क्वायर है इधर वाई एक ही बार है, तो 2 + 1 कितने वाई हो जाएंगे 3 हो जाएंगे। अब अपन देखना है नेक्स्ट क्वेश्चन, 7x² y, इसको मल्टीप्लाई करना है, 7 2 14, एक्स स्क्वायर और एक और x, टोटल कितने x हो गए 3, y यूं क्यों आ जाएगा। 5 7 35, प्लस माइनस में एक माइनस हो गया, इधर एक्स स्क्वायर यूं क्यों रहेगा, y और एक और y, टोटल कितने y हो जाएंगे y 2 हो जाएंगे, ये हो जाएगा 35 - 35 x² y²। अब देखो 7 3 21, x की पावर 2 इधर भी 2, कितनी पावर हो गई 4 हो गई, 2 + 2 4 होता है ना, और y यूं क्यों आ जाएगा। 7 4 28, इधर x स्क्वायर, x² + x कितना हो जाएगा x क्यूब हो जाएगा, क्योंकि इधर 2 है इधर 1 है 3 हो गया, इधर y 1 है इधर y 1 है, तो कितने हो जाएंगे y 2y हो जाएंगे। 7 7 49, इधर x की पावर 2 उधर भी x की पावर 2, टोटल x कितने हो जाएंगे 4 हो जाएंगे, इधर y की पावर 1 इधर भी y की पावर 1, यानी टोटल y कितने हो जाएंगे 2 हो जाएंगे। 7 9 7 9 63, माइनस का आएगा क्यों, माइनस प्लस में एक माइनस, इधर x की पावर 2 उधर भी x की पावर 2, टोटल कितने x हो जाएंगे,
x की पावर 4 हो जाएंगे। 2 + 2 4 होता है ना। उधर देखो y की पावर 2 है, इधर y एक ही बार है, तो 2 + 1 3, y की पावर क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी। अब ये देखते हैं 9 2 = 18, -18 आ जाएगा, माइनस प्लस में एक माइनस, एक्स स्क्वायर और एक और एक्स, टोटल कितने एक्स हो गए x³ वाई स्क्वायर यूं क्यों आ जाएगा। अब ये देखिए 9 5 = 45, माइनस माइनस में एक प्लस हो गया, एक्स स्क्वायर यूं क्यों, वाई स्क्वायर है और एक और वाई, टोटल कितने वाई हो जाएंगे 3 हो जाएंगे। 3 9 = 27 हो गया, माइनस का आएगा क्यों, माइनस प्लस में एक माइनस, इधर x की पावर 2 इधर x की पावर 2, टोटल कितने x हो गए 4 हो गए। इधर वाई स्क्वायर यूं क्यों आ जाएगा क्योंकि y तो है ही नहीं। अब देखो 4 9 = 36 हो गया, माइनस माइनस में एक प्लस, एक्स स्क्वायर कितने x हो गए टोटल 3x हो गए, वाई स्क्वायर है और इधर y, टोटल y कितने हो जाएंगे 3 हो जाएंगे। अब देखो 9 7 = 28 होएगा, माइनस प्लस में एक माइनस हो जाएगा, उधर x की पावर 2 इधर भी x की पावर 2, टोटल x कितने हो जाएंगे 4 हो जाएंगे। अब वाई स्क्वायर और y, टोटल y कितने हो जाएंगे 3y हो जाएंगे। नेक्स्ट 9 9 = 81, माइनस माइनस में एक प्लस, उधर x की पावर 2 इधर भी x की पावर 2, टोटल कितने x हो जाएंगे 4, उधर y की पावर 2 इधर भी y की पावर 2, टोटल y कितने हो जाएंगे 2 + 2 4, y की पावर भी क्या जाएगी 4। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वॉल्यूम निकालना है रेक्टेंगल बॉक्सेस का, और आपको क्वेश्चन में ही दे रखा है, मैंने इनकम्प्लीट क्वेश्चन लिखा है बट क्वेश्चन में ही दे रखा है, ये रिस्पेक्टिवली लेंथ है, ब्रेथ है और हाइट है। तो अपन निकालना स्टार्ट करते हैं। वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट, इसके अंदर हाइट और एड ऑन हो जाता है। लेंथ कितनी दे रखी है 5 है, ब्रेथ है हमारी 3a² और हाइट है हमारी 7a4। अब ध्यान से देखते हैं, पहले तो नंबर को मल्टीप्लाई करना है, 5 3 = 15, 15 7 5 3 = 15, 15 7 = 105 हो जाएगा। अब देखो इधर a की पावर 2 इधर 4 4 5 6, इधर एक ही बार है तो कितनी हो जाएगी a की पावर 7 हो जाएगी। अभी देखते हैं सेम, वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स टू लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट, ये हो जाएगा। लेंथ कितनी दे रखी है 2p, ब्रेथ दे रखी है हमें 4q और हाइट दे रखी है हमें 8r। तो पहले तो नंबर को मल्टीप्लाई कर ले, 4 2 = 8, 8 8 = 64 हो जाएगा। p q r सारे अलग अलग वेरिएबल है तो अपन इनको सिंपली लिख देंगे p q r। फिर अपना वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, देखो लेंथ क्या है xy, ब्रेथ क्या है 2x² और हाइट क्या है 2xy²। इसमें कंफ्यूजन हो सकता है थोड़ा बहुत क्योंकि सब दिखने में सेम है। देखो नंबर तो यही है, 2 2 = 4, x की बात करूं इधर x की पावर 2 है इधर 1 है, यानी कितने x हो गए 3, इधर भी कुछ नहीं है 1 ही है तो 4 हो जाएंगे। y की बात करूं इधर y 1 टाइम है इधर भी y 1 टाइम है तो 1 + 1 2, और इधर y कितने टाइम है 2, तो 2 + 2 कितने हो जाएंगे 4। अब वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगल इधर देखते हैं अपन, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट, लेंथ कितनी दे रखी है 8, ब्रेथ दे रखी है 2b और हाइट दे रखी है 3c। तो पहले नंबर को मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, 3 2 = 6। अभी सारे वेरिएबल अपन यूं क्यों लिख देंगे abc। सेम आपको बोला है इनका भी प्रोडक्ट निकालो, इसमें ना वॉल्यूम बता रखा है ना एरिया, अपन को सिर्फ प्रोडक्ट निकालना है तो अपन क्या करते हैं मल्टीप्लाई का साइन लगा देते हैं इनके बीच में। अब देखो x काउंट करते हैं, एक x ये रहा एक x ये रहा, कितने x हो गए 2, एक y ये रहा एक y ये रहा, कितने y हो गए 2, z ये रहा z ये रहा, कितने z हो गए 2, ये आंसर हो गया। नेक्स्ट देखो इनको मल्टीप्लाई करेंगे, इनके बीच में मल्टीप्लाई का साइन आ जाएगा, 3 अपन को पहले तो देखो मल्टीप्लाई करते हैं, 3 + 2 कितने हो जाएंगे 5, 5 ये हो गए, इधर एक और ये कितने हो जाएंगे 6। अब देखो प्लस माइनस में एक माइनस, माइनस प्लस में एक माइनस, यानी कि क्या साइन आएगा माइनस का साइन आएगा। अब ये वाला देखते हैं, पहले तो नंबर को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 4 = 8, 8 8 = 64, 64 को 16 से मल्टीप्लाई करना है। 2 4 = 8, 8 8 = 64, 64 को 16 से मल्टीप्लाई करना है, वो 64 को 16 से मल्टीप्लाई करते हैं,
6 4 जा 12। आप एक और चीज कर सकते हो, जिसको 16 की टेबल याद है ना, वो एक और मेथड लगा सकते हैं। जैसे 16 लिखा, किससे मल्टीप्लाई करना है हमें, 64 से, तो मैं इसको ऐसे ब्रेक करके भी लिख सकती हूँ, 60 + 4। 16 6 जा कितना होता है 96, जीरो यूं क्यों आ जाएगा, 16 4 जा 64। अब बस प्लस करना है हमें, 4 2 1024, ऐसे भी कर सकते हो, और आप जो मल्टीप्लाई करते हो वैसे भी कर सकते हो। तो ये क्या आ जाएगा 1024। अब बात करते हैं वेरिएबल की, इधर y 3 टाइम है, इधर 2 है, तो कितने y हो गए 5, इधर 1 टाइम है यानी 6, y की पावर क्या आ जाएगी 6 आ जाएगी। ये वाला देखते हैं, देखो 3 2 जा 6, 6 6 जा 36। ए ये रहा, ए ये रहा, ए कितने टाइम लिखा हुआ है 2 टाइम, एक बी ए रहा है, एक बी ए रहा, बी भी लिखा हुआ है 2 टाइम, एक सी ए रहा, एक सी ए रहा, यानी सी भी लिखा हुआ है 2 टाइम। अब ये वाला देखें, इसमें कोई नंबर तो है नहीं, तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं, एक एम ये रहा, एक एम ये रहा, एक एम ये रहा, कितने एम हो गए 3 एम हो गए, तो एम की पावर तो क्या आ जाएगी 3। इसको मैं प्रॉपर लिख देती हूँ, एम की पावर तो क्या आ जाएगी 3। इधर एन ये रहा, इधर एन ये रहा, यानी एन कितने टाइम लिखे हुए 2 टाइम, और पी लिखा हुआ है एक ही बार, बट माइनस का साइन भी है, प्लस माइनस में एक माइनस, माइनस प्लस में एक माइनस, ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब हम देखते हैं 8.3। तो फर्स्ट क्वेश्चन बोला है कैरी आउट द मल्टीप्लिकेशन, आपको मल्टीप्लाई करना है और ये नंबर दे रखा है। देखो पहली एक्सरसाइज में और अभी वाली एक्सरसाइज में क्या डिफरेंस है, जो हमने पहले मल्टीप्लिकेशन किया ना वो सिर्फ मोनोमियल टर्म थी, या हमें बाइनोमियल भी मिल सकती है, ट्राइनोमियल भी मिल सकती है। तो हम कहते हैं पहला है हमारा 4p, q प्लस आर, देखो q प्लस आर, दो टर्म मिल गई, दो टर्म वाली क्या होती है बाइनोमियल। अब इसको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, कॉमा की जगह तो क्या आएगा मल्टीप्लाई आएगा, तो 4p मल्टीप्लाई q प्लस आर ऐसे दे रखा है। इसका मतलब क्या है, पहले 4p को q से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखो 4p को q से मल्टीप्लाई करूंगी तो 4p और q क्या आ जाएगा यूं क्यों आ जाएगा, फिर बीच में काइन का साइन है प्लस का, प्लस लगा दिया। फिर 4p को r से मल्टीप्लाई करूंगी तो क्या आएगा 4p, अब r से मल्टीप्लाई करूंगी तो क्या आ जाएगा r आ जाएगा। अब देखते हैं ab को मल्टीप्लाई करना है a माइनस बी से, तो देखो ab है, इसको मल्टीप्लाई करना है हमें a माइनस बी से। तो सबसे पहले ab को a से मल्टीप्लाई करते हैं, देखो ab को a से मल्टीप्लाई करना है, कितने a हो गए, एक a ये, एक a ये, तो ये क्या हो जाएगा a स्क्वायर b हो जाएगा, बीच में काइन का साइन माइनस का, मैंने माइनस लगा दिया। अब a b को b से मल्टीप्लाई करूंगी तो कितने b हो जाएंगे, दो b हो जाएंगे, यानी a b स्क्वायर। अब देखो मल्टीप्लाई करना है 7a स्क्वायर b स्क्वायर से, तो 7a स्क्वायर b स्क्वायर को पहले तो a से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा a मल्टीप्लाई 7a स्क्वायर b स्क्वायर, बीच में काइन का साइन है प्लस का, फिर क्या है b, फिर b से भी तो मल्टीप्लाई हो गई है, तो क्या हो जाएगा 7a स्क्वायर b स्क्वायर। अब मल्टीप्लाई करते हैं, देखो 7 इधर a स्क्वायर है, इधर एक और a है, कितने a हो गए टोटल 3a हो गए, और b 2 ही रहेंगे प्लस। अब इधर की बात करें 7 तो यूं क्यों, a भी यूं क्यों, इधर b 2 है इधर 1 है, तो कितने भी हो जाएंगे टोटल 3 हो जाएंगे। यहां तक समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ए स्क्वायर माइनस 9 को मल्टीप्लाई करना है 4a से, तो ए स्क्वायर माइनस 9 को मल्टीप्लाई करना है 4a से, तो पहले a स्क्वायर से कौन मल्टीप्लाई होगा 4a, फिर माइनस यूं क्यों, फिर 9 से कौन मल्टीप्लाई होगा 4a। अब देखो 4a को पहले तो इधर देखो कोई नंबर नहीं, यानी 4 तो यूं क्यों आ जाएगा, इधर a की पावर 2 है, इधर a की पावर 1 है, टोटल a कितने हो गए 3, तो ये क्या हो जाएगा a 3 हो जाएगा, बीच में माइनस का साइन है माइनस किया, नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 9 4 जा 36, इधर क्या है a, तो ये a यू क्यों आ जाएगा। इधर देखते हैं, इधर कॉमा दे रखा है, ये टर्म है पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर पी को मल्टीप्लाई करना है 0 से। मैंने आपको पहले भी बताया किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो अल्टीमेटली हमारा आंसर क्या आएगा 0, तो यहाँ क्या आ जाएगा 0, मल्टीप्लाई करना ही नहीं आपको। नेक्स्ट है कंप्लीट द टेबल, पहला है a को आपको इन सबसे मल्टीप्लाई करना है, तो देखो पहले a b से मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या हो जाएगा a b, बीच में काइन का साइन प्लस का, फिर a को c से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा a c, फिर a को d से करेंगे तो क्या आ जाएगा a d। अब ऐसे अपन देखें x प्लस वाई प्लस माइनस 5, एक चीज ध्यान रखना, जिनमें ये प्लस के साइन आ रहे हैं उनको मल्टीप्लाई करेंगे हम मोनोमियल से। मोनोमियल क्या है यहाँ पर 5xy, मोनोमियल मतलब सिर्फ एक ही टर्म है। अब देखो 5xy को अगर मैं x से मल्टीप्लाई करूं, पहले सिर्फ x से मल्टीप्लाई करूंगी, इधर कोई नंबर नहीं है, चलो मैं एक बार आपको ये वाला इधर करके दिखाती हूँ, x प्लस वाई माइनस 5 को मल्टीप्लाई करना है 5xy से, ये दे रखा है
तो सबसे पहले 5 किससे मल्टीप्लाई होगा, पहले पूरा मल्टीप्लाई होगा x से, तो 5 तो यूं क्यों आ जाएगा, x मल्टीप्लाई x क्या आ जाएगा, x स्क्वायर y। अब 5xy को मल्टीप्लाई करूंगी y से, तो देखो 5 तो यूं क्यों आ जाएगा, x भी यूं क्यों आ जाएगा, अब की बार y कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। अब इधर तो सिर्फ नंबर है, तो 5 5 जा 25xy, यानी इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारा 5x स्क्वायर y प्लस 5xy स्क्वायर माइनस 25xy, ये आ गया। अब ये वाला देखो, आपको p को मल्टीप्लाई करना है एक से, हर एक से, तो देखो 6p स्क्वायर को p से मल्टीप्लाई करूंगी तो कितने p हो जाएंगे, इधर 2p है, एक और p हो गया 3p हो गए, माइनस का साइन है, माइनस का साइन लगाया, 7 यू क्यू, एक p है एक p ये रहा, कितने p हो गए, 2p हो गए। 5 है, 5 को p से मल्टीप्लाई करूंगी तो क्या आ जाएगा, 5p आ जाएगा। अब इसको करते हैं, 4p स्क्वायर q स्क्वायर को मल्टीप्लाई करना है p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर को। देखो 4p स्क्वायर q स्क्वायर पहले तो p स्क्वायर से होगा, तो अगर मैं देखो 4p स्क्वायर q स्क्वायर को पहले मल्टीप्लाई करती हूँ p स्क्वायर से, तो 4 तो यूं क्यों रहेगा, इधर p 2 है इधर भी 2 है, टोटल p कितने हो जाएंगे 4, और q स्क्वायर यूं क्यों। अब 4p स्क्वायर q स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, q स्क्वायर से। देखो 4p स्क्वायर q स्क्वायर को मल्टीप्लाई करते हैं q स्क्वायर से, माइनस का साइन तो यूं क्यों रहेगा, 4 तो यूं क्यों आ जाएगा, p स्क्वायर भी यूं क्यों आ जाएगा, इधर q की पावर 2 इधर q की पावर 2, टोटल पावर कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी। अब देखो a प्लस बी प्लस सी को ए बी सी से मल्टीप्लाई करना है, यानी ए बी सी को पहले तो a से मल्टीप्लाई करती हूँ, एक एक टर्म दे रखी है, तो ये कितने हो जाएंगे a, 2a हो गया, तो a स्क्वायर बी सी। अब b से मल्टीप्लाई करेंगे तो a की जगह b लिख देता है, तो देखो a तो यूं क्यों आ जाएगा, अब की बार b कितने हो गए 2 हो गए, तो b स्क्वायर c, फिर प्लस करेंगे, अब c से मल्टीप्लाई करना है तो c से कर देंगे, a b तो यूं क्यों आ जाएगा, और c कितने हो गए 2, तो c स्क्वायर आ जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, तो क्या बोल रहा है, फाइंड द प्रोडक्ट। फाइंड द प्रोडक्ट ये दे रखा है अपन को, तो सबसे पहले तो नंबर को मल्टीप्लाई कर लिया अपन, 4 2 जा 8 हो गया। अब देखो a टोटल कितना अपन को ये काउंट करना है, a इधर 26 है, इधर 22 है, इधर 2 है, तो देखो 26 22 2 2 2 4 4 प्लस 6 10 2 2 4 5, यानी टोटल a कितने हो गए 50, यहाँ क्या आ जाएगा a की पावर 50। इसको देखिए पहले तो नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, नंबर क्या है 2/3 मल्टीप्लाई कौन से नंबर है -9/10 हो गए। अब देखो अगर न्यूमेरिकल अगर वेरिएबल को मल्टीप्लाई करेंगे, इधर x की पावर 2 है इधर x की पावर 1 है, तो टोटल x कितने हो जाएंगे 3, इधर y की पावर 2 है इधर y की पावर 1 है, टोटल y कितने हो जाएंगे 3। अब इसको करते हैं, देखो 2 की टेबल में 10 गया 5 टाइम, 3 की टेबल में 9 जाएगा -3 टाइम, क्योंकि इधर माइनस का साइन है, तो ये क्या हो जाएगा -3/5 x³ y³। अब ये वाला देखें सेम, पहले तो नंबर को लिख लेते हैं, -10/3 मल्टीप्लाई कौन सा नंबर है 6/5। अब देखो इधर p³ है इधर p है, टोटल p कितने हो गए p की पावर 4। अब इधर देखो इधर q की पावर 3 इधर q है, कितने q हो गए 4। अब इधर से देखो 5 से 10 जाएगा 2 टाइम, 3 से 6 जाएगा 2 टाइम, तो देखो 2 2 जा 4 -4 p की पावर 4 q/4 आ जाएगा। इसको करें, देखो नंबर तो कुछ नहीं है सिर्फ x है, तो अपन को प्लस करना है, इधर पावर 4 है इधर 3 है इधर 2 है इधर 1 है, तो प्लस कर लो, 4 + 3 7 7 + 2 9 9 + 1 10, यानी x की पावर 10, इसका आंसर आ जाएगा खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है सिंप्लीफाई करो इसको और फिर उसके बाद वैल्यू निकालो x = 3 और x = 1/2। सबसे पहले तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, देखो इधर कोई भी साइन नहीं, यानी इधर काइन का साइन है मल्टीप्लाई का, यानी पहले 3x 4x से मल्टीप्लाई होगा फिर 3x 5 से होगा, तो देखो 3x × 4x ये हो गया, माइनस का साइन है माइनस का लगाएंगे 3x - 5, ये देखो पहले 3x 4 से हुआ फिर 3x किससे हुआ 5 से, और ये +3 ब्रैकेट के बाहर है, इसको यूं क्यों लिख देते हैं। अब देखो 3x × 4x कितना आ जाएगा, 3 × 4 12, x को x से मल्टीप्लाई करूंगी कितने x हो गए 2x हो गए, इधर देखो सॉरी इधर मल्टीप्लाई का साइन आएगा ना, 3 5 जा 15, ये क्या हो जाएगा 15x + 3। अब देखो कुछ भी सॉल्व नहीं होगा, अब अपन को वैल्यू रखनी है, एक बार तो x की वैल्यू 3 रखनी है, तो फर्स्ट फॉर वैल्यू ऑफ x = 3, अगर हम x की वैल्यू 3 रखते हैं तो जहां जहां x है वहां हमें क्या रखना पड़ेगा 3 रखना पड़ेगा, ये हो जाएगा 12, इनके बीच में कोई भी साइन यानी काइन का साइन होता है मल्टीप्लाई का, 3 की पावर 2
15, इधर कोई भी साइन यानी मल्टीप्लाई का, x की जगह क्या आएगा 3 प्लस 3। अच्छा ये देखो 12, 3 का स्क्वायर क्या होता है, 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, अपन करके आए थे ना चैप्टर, 12 मल्टीप्लाई 9, 15 3 जा 45 प्लस 3, 12 9 जा 108 माइनस 45 प्लस 3। अब देखो 108 में से 45 गए तो 8 में से 5 जाएंगे तो 3 बचेगा, 10 में से 4 गया तो 63 प्लस 3 कितना हो जाएगा 66। इसकी वैल्यू तो 66 आ गई। अगर हम x को हाफ रखते हैं तो क्या होगा, फॉर वैल्यू ऑफ x इक्वल्स टू हाफ। तो देखो हमारी इक्वेशन क्या थी, ये इक्वेशन थी, इसके अंदर हाफ की वैल्यू रखेंगे तो 12 मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह क्या आएगा 1/2 का स्क्वायर प्लस नहीं माइनस 15x, तो देखो 15 मल्टीप्लाई एक्स की जगह क्या आ जाएगा हाफ आ जाएगा। अब क्या है प्लस 3, तो ये क्या हो जाएगा प्लस 3 हो जाएगा। तो ये हो गया 12 मल्टीप्लाई 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 माइनस 15 बन जाओ 15/2 आ गया प्लस 3। अब देखो 4 की टेबल में 12 कितने टाइम जाता है 3 टाइम, तो 3 बन जाओ 3 माइनस 15/2 प्लस 3। अब इधर मुझे क्या करना पड़ेगा एलसीएम लेना पड़ेगा, और नीचे मुझे क्लियरली विजिबल है इनके नीचे कुछ नहीं आनी 1 है, और इनका एलसीएम क्या आ जाएगा सीधे सीधे 2 आ जाएगा। 1 की टेबल में 2 आएगा 2 टाइम, तो इसको मल्टीप्लाई करके लिख देंगे 3 2 जा 6 माइनस 2 की टेबल में 2 आता है 1 टाइम, तो 15 बन जाओ 15 हो गया प्लस 1 की टेबल में 2 आएगा 2 टाइम, तो 3 2 जा 6 हो गया। अब देखो 15 माइनस का है, 15 माइनस का है, सबसे पहले तो प्लस प्लस वाली चीजें, चलो सबसे पहले तो एक काम करते हैं प्लस प्लस वाली चीजें प्लस कर लेते हैं। 6 प्लस का है 6 प्लस का है 6 प्लस 6 12 माइनस 15/2, 15 में से 2 जाएंगे कितना बचेगा 3, माइनस का है तो माइनस का 3/2, ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट अपना सिंप्लीफाई, पहले तो अपन को इसको सिंप्लीफाई करना है, फिर वैल्यू रखनी है a की, एक बार तो 0, एक बार 1 और एक बार -1। तो सबसे पहले सिंप्लीफाई करते हैं। देखो a है, इधर कोई भी साइन नहीं यानी मल्टीप्लाई का, तो ये a सबसे मल्टीप्लाई होगा, a पहले a स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा 2a इधर है, a के इधर है, कितने हो जाएंगे 3a, प्लस का साइन है प्लस लगाएंगे, 1a ये रहा 1a ये रहा, कितने हो गए टोटल 2a प्लस मतलब a स्क्वायर हो गया, a को 1 से मल्टीप्लाई करूंगी तो क्या आएगा a, और 5 बाहर था तो ये 5 यूं क्यों बाहर रहेगा। अब अपन को बोला है एक बार तो a की वैल्यू 0 रखो, तो फॉर अपन ऐसे ले लेते हैं x इक्वल्स टू a इक्वल्स टू 0। पहला केस है हमारा a इक्वल्स टू 0, अगर a की जगह मैं लिखूं 0 का क्यूब प्लस 0 का स्क्वायर प्लस 0 प्लस 5, देखो 0 का क्यूब भी 0 ही होगा, 0 का स्क्वायर भी 0 होगा, और 0 यूं क्यों, और प्लस 5, 0 में कुछ भी प्लस करो वो ही नंबर आ जाएगा, 5 यूं क्यों आ गया। अब एक बार अपन को लेना है a की वैल्यू 1, देखो 1 का क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 5, यही होगा। 1 का क्यूब क्या होता है 1, 1 का स्क्वायर भी 1 होता है, ये 1 यूं क्यों आ जाएगा, और 5, देखो 1 2 3, 3 प्लस 5 कितने हो जाएंगे 8, ठीक है। अब देखते हैं a इक्वल्स टू -1, a की वैल्यू अगर -1 रखे तो देखो a क्यूब की जगह क्या आएगा -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -1 प्लस 5, ये आ जाएगा पूरा a की जगह। अब देखो बेटा कभी भी कोई नंबर -1 और उसका क्यूब कर रहे हैं तो माइनस का साइन रहेगा, अगर ऑड पावर होती है तो माइनस का साइन नहीं हटता, अगर इवन होगी तो माइनस का साइन हट जाएगा। क्यों, देखो -1 को मैं -1 से मल्टीप्लाई करूंगी तो 1 बन जा 1, माइनस माइनस में प्लस, इसलिए 2 डिजिट में तो हट जाता है। अब देखो 3 है, 3 ऑड नंबर होता है, 1 बन जा 1, 1 बन जा 1, ठीक है। माइनस माइनस में एक प्लस, प्लस माइनस में एक माइनस, तो इधर माइनस का साइन आएगा। इसका मतलब क्या है, ओके तो -1 का क्यूब क्या हो जाएगा -1, -1 का स्क्वायर क्या होगा +1, तो यहाँ क्या आ जाएगा +1, प्लस माइनस में एक -1 प्लस 5। अब देखो माइनस प्लस में एक माइनस, 1 में से 1 गए 0 बचे, 5 में से 1 जाएंगे तो कितना बचेगा 4, ये हमारा आंसर आ गया। अब ऐड वाला देखो, अपन ने जो पहले ऐड करे थे ना वो सिंपल टर्म दे रखी थी, इधर ब्रैकेट में दे रखे, तो हमें पहले ब्रैकेट ओपन करना पड़ेगा यानी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा फिर ऐड करना पड़ेगा।
तो करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले p से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा p स्क्वायर, फिर p q से होगा तो क्या आ जाएगा माइनस पी क्यू। अब कॉमा है तो कॉमा ही लगा देते हैं। q को q से मल्टीप्लाई करूंगी तो क्या आ जाएगा q स्क्वायर, q को r से करूंगी तो क्या आ जाएगा q r। अब एंड r को r से करूंगी तो क्या आ जाएगा r स्क्वायर, r को p से करूंगी तो क्या आएगा r p। अब अपन जैसे पहले ऐड करते आए थे वैसे ऐड करेंगे। पहले इस टर्म को लिख लेंगे p स्क्वायर माइनस पी क्यू, इसके नीचे क्या आएगी q स्क्वायर माइनस क्यू आर। अब देखो कुछ सेम नहीं दिख रहा है, इसको अलग लिखेंगे q स्क्वायर माइनस क्यू आर। अब r स्क्वायर माइनस आर पी, ये भी अलग है तो इसको भी अलग ही लिखेंगे r स्क्वायर माइनस आर पी। अब क्या करना है, इनको प्लस करना है। ये क्या आ जाएगा माइनस आर पी प्लस आर स्क्वायर माइनस क्यू आर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस पी क्यू और पी स्क्वायर। खत्म, ये हमारा आंसर आ गया। अब ये वाला देखते हैं, इसमें भी सबसे पहले ब्रैकेट ओपन करना पड़ेगा। 2x को z से करूंगी तो क्या आएगा 2xz, तो क्या आ जाएगा 2x स्क्वायर। 2x को y से करूंगी तो क्या आ जाएगा 2xy। एंड अब 2y को z से करना है तो क्या आ जाएगा 2yz। अब 2y को y से करूंगी, एक y ये रहा एक y ये रहा, कितने y हो जाएंगे y स्क्वायर। 2y को x से करूंगी तो क्या आ जाएगा 2yx। अब पहले तो अपन को ये टर्म लिखनी है 2xz माइनस 2x स्क्वायर माइनस 2xy। अब देखो 2yz, yz कहीं दिख रहा है नहीं दिख रहा तो इसको अलग से लिखेंगे प्लस 2yz माइनस 2y स्क्वायर, 2y स्क्वायर भी नहीं दिख रहा तो माइनस 2y स्क्वायर। अब देखो माइनस 2yx मुझे दिख रहा है xy yx, बात एक ही है, मल्टीप्लाई में तो है xy लिख दो या yx, ये लो मैं इसको xy लिख लेती हूँ, कोई इशू नहीं है। तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा माइनस 2xy। तो ये तो यूं क्यों, ये भी यूं क्यों। अभी देखो माइनस माइनस में एक प्लस, तो 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा 4xy, बट साइन माइनस का आएगा माइनस 2x स्क्वायर 2xz। खत्म। माइनस करना है, इसमें से ये माइनस करना है, फ्रॉम मतलब इस वाले डिजिट में अपन को ये माइनस करना है। तो सबसे पहले इसका ब्रैकेट खोल के लिखती हूँ मैं। देखो 4, सबसे पहले तो नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 मल्टीप्लाई 10 40, l मल्टीप्लाई एंड ln। फिर 4 को 3 से करूंगी तो कितना आएगा 4 3 जा 12, l मल्टीप्लाई m lm, 4 2 जा 8, l मल्टीप्लाई l स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब इसको ओपन करूं तो मैं इधर कॉमा लगा देती हूँ। 3l को l से मल्टीप्लाई करूंगी तो क्या आएगा 3l स्क्वायर, 3l को माइनस 4lm से करूंगी तो क्या आएगा 3 4 जा 12lm, 3l को 5 से करूंगी तो क्या आएगा 3 5 जा 15ln। अब देखो मुझे इसमें से ये माइनस करना है तो पहले तो ये टर्म लिखी हुई है, अपन इसको लिखे ही रहने देते हैं। अब मैं इसके नीचे वाली टर्म लिख लेती हूँ। देखो l स्क्वायर दे रखा है ये रहा, तो यहाँ आ जाएगा प्लस 3l स्क्वायर माइनस 12lm माइनस 12lm प्लस 15ln प्लस 15ln आ गया। अब देखो माइनस में क्या करते थे, नीचे वालों के साइन चेंज कर देते थे। ये प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा, और ये प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा। प्लस माइनस में एक माइनस, 8 में से 3 जाएंगे तो कितना बचेगा 5l स्क्वायर। अब आप सोचोगे मैंने प्लस क्यों लगाया, बड़े डिजिट प्लस के तो मैंने प्लस का साइन लगाया। माइनस प्लस में एक माइनस, 12 में से 12 जाएंगे तो क्या बचेगा 0, ये तो कट हो गया। प्लस माइनस में एक माइनस, 40 में से 15 जाएंगे तो कितना बचेगा 25। नेक्स्ट है ये। अब इसके अंदर देखो एक चीज और हो गई, जैसे अपन ने सिर्फ ये वाली टर्म सॉल्व करी, इसके अंदर पहले आपको ये करनी है फिर ये करनी है और फिर जो भी आएगा आपको इसमें से माइनस करना है। फ्रॉम इसमें से माइनस करना है तो पहले मैं इसको लिख लेती हूँ। 4c को माइनस a से मल्टीप्लाई करूंगी तो क्या आ जाएगा माइनस 4ac, फिर 4c को b से करूंगी तो क्या आ जाएगा 4bc, फिर 4c को c से करूंगी तो क्या आ जाएगा 2c हो गए तो 4c स्क्वायर कॉमा। अब ये वाला सॉल्व करना है, थोड़ा बड़ा जाएगा अपना, है ना, तो ध्यान रखना है इस चीज का, क्योंकि पहले अपन को ये सॉल्व करना है फिर ये सॉल्व करना है, और ये पूरी एक टर्म है। 3a मल्टीप्लाई a कितना हो जाएगा 3a स्क्वायर, 3a मल्टीप्लाई b कितना हो जाएगा 3ab, और 3a मल्टीप्लाई c कितना हो जाएगा 3ac। यहां तक तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब ये वाला देखते हैं, माइनस 2b को a से मल्टीप्लाई करना है तो माइनस 2ab आ जाएगा। अब देखो माइनस 2b को माइनस b से करना है, माइनस माइनस में एक
प्लस 2b को b से करूंगी तो क्या आएगा, 2b को b से मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा, 2b स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि 2b हो गए अपने पास, माइनस प्लस में एक माइनस, तो इधर माइनस का साइन आएगा। 2b को c से करूंगी तो क्या आ जाएगा, 2bc, ये आ जाएगा। अब पहले अगर अपन इधर पुट कर रहे हैं उससे पहले एक चीज आपको यही सॉल्व करनी पड़ेगी, क्योंकि पूरी इक्वेशन ऐसी है। देखो 3a स्क्वायर आपको इस इक्वेशन में कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा, तो मैं इसको यूं क्यों लिख लेती हूँ। देखो 3ab, एक ab ए रहा और एक ab ए रहा, 3 में से 2 जाएंगे तो कितना बचेगा, 1 हम ऐसे दिखाते नहीं, तो हम सिर्फ क्या लिखेंगे, ab लिखेंगे। ac कहीं नहीं है तो अपन इसको ऐसे लिख लेंगे 3ac। 2b स्क्वायर भी कहीं नहीं है, सिर्फ इस इक्वेशन में देखना है, क्योंकि इस इक्वेशन के 2 पार्ट है ना, तो सिर्फ इसमें से सॉल्व करना है पहले अपन को। माइनस 2bc इधर नहीं है, अब अपन को कुछ नहीं करना, अपन को इसके नीचे पुट करना है। देखो माइनस 4ac प्लस 4bc प्लस 4c स्क्वायर, ये था। 3a कहीं दिख रहा है, नहीं, इसको अलग से लिख लो, प्लस 3a स्क्वायर माइनस ab भी कहीं नहीं है तो इसको भी अलग से लिख लो, माइनस ab प्लस 3ac, ac ये रहा तो 3ac यहाँ आ जाएगा। b स्क्वायर भी नहीं है तो इसको अलग से लिख लो, माइनस 2bc यहाँ आ जाएगा bc के नीचे। अब अपन को क्या करना है, जो नीचे वाले डिजिट है उनका साइन चेंज, प्लस का क्या हो जाएगा माइनस, माइनस का हो जाएगा प्लस, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, हो गया। अब देखो प्लस माइनस में एक माइनस, ये वाला साइन तो हम भूल ही जाएंगे, कोई सा भी साइन है, तो अपन क्या लिखेंगे, माइनस 2b स्क्वायर, यहाँ क्या आ जाएगा, प्लस ab, ये वाला साइन भूल गए तो क्या आ जाएगा, माइनस 3a स्क्वायर। देखो इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो अपन इसका साइन चेंज करेंगे भी नहीं, अपन इसको एज इट इज लिख लेंगे 4c स्क्वायर, प्लस प्लस में एक प्लस, 4 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 6bc, ये वाला साइन भूल जाना, माइनस माइनस में एक प्लस, बड़ी डिजिट माइनस की तो माइनस का साइन, 4 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 7ac हो जाएगा। ये हमारा आंसर आ गया। आज हम देखेंगे हमारी लास्ट एक्सरसाइज 8.4। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मल्टीप्लाई दी बाइनोमियल्स। अगर आपको याद हो 8.1 में हमने क्या किया था, मोनोमियल से मल्टीप्लाई किया था। मोनोमियल कौन होते हैं, जो जिनकी एक ही टर्म होती है, सिंगल टर्म वाले। बट बाइनोमियल क्या होते हैं, 2 टर्म वाले। देखो इधर 2 टर्म दिख रही है, इधर भी 2 दिख रही है, यानी क्या हो गया, बाइनोमियल। अब हमें इन्हें मल्टीप्लाई करना है, स्टार्ट करते हैं अपन। पहला है अपना 2x प्लस 5 को मल्टीप्लाई करना है 4x माइनस 3 से। इसका मतलब क्या है, पहले तो ये 2x 4x से और माइनस 3 से मल्टीप्लाई होगा, फिर ये 5 4x से और माइनस 3 से मल्टीप्लाई होगा। ध्यान से देखना, इतना कुछ टिपिकल नहीं है, एक बार समझ में आ गया फिर तो बहुत ही ईजी है। अपन पहले फर्स्ट वाले ब्रैकेट में से एक टर्म निकाल लेते हैं 2x, इधर ये वाला ब्रैकेट बना लेते हैं 4x माइनस 3, फिर ये जो बची हुई टर्म है इसके जो भी साइन है ये लिखेंगे और वापस से ये ब्रैकेट बना लेंगे, फिर तो अपने लिए सॉल्व करना बहुत ही ईजी हो जाएगा। 2 4 जा 8, x मल्टीप्लाई x कितना हो जाएगा, x स्क्वायर, 2 3 जा 6 और x यूं क्यों आ जाएगा, प्लस 5 4 जा 20, x 5 3 जा 15, ये हो गया। अब देखो ये x x वाले सेम सेम है, यानी इनका कुछ तो करना पड़ेगा। 8x स्क्वायर अपन यूं क्यों लिखा, प्लस माइनस में एक माइनस, 20 में से 6 जाएंगे तो कितना बचेगा 14, बड़ी डिजिट प्लस की है तो क्या आ जाएगा 14x माइनस 15, ये हमारा आंसर हो गया। अब इसको देखते हैं, अब क्या करना है, देखो वापिस से वही, पहले तो y लेंगे और ये जो भी टर्म है पहले अपन ये लिख देंगे 3y माइनस 4, फिर सेकेंड टर्म लिखेंगे इसके साइन के साथ माइनस 8, अब इधर के लिखेंगे 3y माइनस 4। अब मल्टीप्लाई करना है, 3y को y से मल्टीप्लाई करूंगी तो क्या आ जाएगा 3y स्क्वायर, क्योंकि 2y हो गए, y को 4 से मल्टीप्लाई करूंगी तो क्या आएगा माइनस 4y। अब यहाँ वाले साइन में अपन को ध्यान रखना है, 8 3 जा 24, माइनस प्लस में एक माइनस 24y आ गया, माइनस माइनस में एक प्लस, 8 3 जा 24। अब ये मत करने लग गया ना 24 इधर है 24 इधर है तो सॉल्व कर लेते हैं, नहीं, अपन को वेरिएबल चेक करना है। देखो y y यानी ये दोनों ही सॉल्व होंगे, 3y स्क्वायर तो अपन ने यूं क्यों लिखा, माइनस माइनस में एक प्लस, बड़ी डिजिट माइनस की तो माइनस का साइन लगा देंगे, 24 प्लस 4 28y प्लस 24, खत्म। अब देखो पॉइंट वाले में बच्चे, होता इजी है पर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, पॉइंट देख के घबरा जाते हैं, तो अपन एक काम करते हैं, तैसे तो आप कर ही सकते हो, आप एक बार पॉइंट को भूल जाओ, लास्ट में पॉइंट लगाना है वो मैं आपको लगाना सिखा दूंगी, पॉइंट भूल जाओ आप। सबसे पहले अपन ने इधर से लिया 2.5l, अब इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे 2.5l प्लस 0.5m, ये किया, फिर माइनस 0.5m
को मल्टीप्लाई करना है सेम 2.5L प्लस 0.5M। अब देखो मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करना है। मैं बोल रही हूँ पॉइंट पॉइंट को भूल जाओ, यानी 25 को 25 से मल्टीप्लाई करना है। आप मल्टीप्लाई करके देखना, बाकी मुझे 25 का स्क्वायर पता है 625 होता है, तो मैं डायरेक्टली लिख देती हूँ, बाकी आप मल्टीप्लाई करके देख लो। 25 मल्टीप्लाई 25 होता है 625। एल मल्टीप्लाई एल कितना हो जाएगा, एल स्क्वायर। अब बात करें पॉइंट कहाँ लगेगा, देखो एक डिजिट के बाद पॉइंट है, एक डिजिट के बाद पॉइंट है, यानी कितने डिजिट हो गई, 2 डिजिट हो गई, यानी हमें क्या करना है, 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगाना है। 6.25 एल स्क्वायर हो गया। अब ऐसे ही देखते हैं 25 5 जा, पॉइंट हटा रही हूं मैं एक बार, सिर्फ अपन मल्टीप्लाई करेंगे। 25 5 जा कितने होता है, 125 प्लस 125। एल मल्टीप्लाई एम क्या आ जाएगा, एल एम। ये हो गया। मैं काम करती हूँ, उसको थोड़ा नीचे लिख देती हूँ, ओपन थोड़ा 6.25 एल स्क्वायर प्लस 125 एल एम। ये हो गया। अब पॉइंट की बात करें, देखो एक डिजिट के बाद पॉइंट, एक डिजिट के बाद पॉइंट, टोटल कितने डिजिट हो गए, इधर की 1 इधर की 1, 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगाना है। ये क्या हो जाएगा, 1.25 एल एम। अब देखो माइनस प्लस में एक माइनस, तो माइनस का साइन आ जाएगा। 25 को 5 से मल्टीप्लाई करूंगी तो 125, 125। फिर पॉइंट की बात करें, एक दो, 2 डिजिट के बाद क्या लग जाएगा, पॉइंट। एम मल्टीप्लाई एल, एल एम आ जाएगा। अब देखो 5 5 जा 25, माइनस प्लस में एक माइनस, 5 5 जा कितना होता है 25। 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगाना है, तो ये तो 2 ही डिजिट है, पॉइंट लगा दिए, इधर के लगा दूंगी 0। एम मल्टीप्लाई एम क्या आ जाएगा, एम स्क्वायर आ जाएगा। अब देखो एल एम सेम है, बाकी ये तो अपन यूं क्यों लिख लेंगे, तो 6.25 एल स्क्वायर प्लस माइनस में माइनस, 1.25 में से 1.25 जाएंगे तो क्या बचेगा, 0। ये तो यूं क्यों कट गए, बस ये लिख देंगे 0.25 एम स्क्वायर। नेक्स्ट a प्लस 3b को मल्टीप्लाई करना है x प्लस 5 से, तो पहले तो इधर a लिखूंगी, a किससे मल्टीप्लाई होगा, x प्लस 5 से। फिर ये प्लस 3b, ये किससे मल्टीप्लाई होगा, x प्लस 5 से। अब देखो a को x से मल्टीप्लाई करूंगी तो क्या आ जाएगा, ax, a को 5 से करूंगी तो क्या आ जाएगा 5a, प्लस 3b को x से करूंगी तो क्या आ जाएगा 3bx, 3b को 5 से करूंगी तो क्या आ जाएगा, 3b को 5 से करूंगी तो 3 5 जा 15b। अब देखो इधर कुछ भी सेम नहीं है, ax a bx b, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगर ऐसे सेम आ रहे होते वेरिएबल तो अपन क्या करते हैं, उनको सॉल्व करते, बट नहीं हो रहा तो छोड़ दो। अब ये वाला देखो 2pq, सबसे पहले तो 2pq को मल्टीप्लाई करना है किससे, 3pq माइनस 2p स्क्वायर, फिर प्लस 3q स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, इससे 3pq माइनस 2p स्क्वायर। मैं देखो एक छोटी सी चीज आपको क्लियरली बोलती हूँ, अगर आपने स्टार्टिंग की एक्सरसाइज आराम से सॉल्व कर ली ना, आपको मल्टीप्लाई चुटकियों में आ रहा है, अगर उधर से आपकी प्रैक्टिस बहुत ब्रिलियंट है, बहुत अच्छी है, तो इसमें आपको दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि है बाइनोमियल, कहने के लिए बड़ी टर्म है, मल्टीप्लाई करना है, बट अब आप खुद देखो ना 2pq को मुझे ऐसे मल्टीप्लाई करना है, यार ये तो हमने कर रखा है पहले भी, अगर अपना वो बेस क्लियर है तो यहाँ तो अपन को टाइम ही नहीं लगेगा। तो वो वाली चीज आप उसकी अच्छी तरह प्रैक्टिस करो, फिर इस पे आओ, आपको देखना हार्ड ही नहीं लगेगी एक्सरसाइज। करते हैं अपन, देखो सबसे पहले तो नंबर को मल्टीप्लाई करना है, 2 3 जा 6, p को p से मल्टीप्लाई करूंगी तो p की पावर 2 आ जाएगी, q को q से करूंगी तो 2 q हो गए, q की पावर भी 2 आ जाएगी। देखो 2 2 जा 4 माइनस 4, इधर p की पावर 2 है, इधर p 1 है, टोटल p कितने हो गए 3, यानी p की पावर 3 आ जाएगी, और q यूं क्यों आ जाएगा। अब इधर मल्टीप्लाई करते हैं, 3 3 जा 9, इधर q है देखो, तो p तो यूं क्यों आ जाएगा, q 2 है, एक और q, कितने q हो गए 3 q हो गए, यानी q की पावर 3 आ जाएगी। 3 2 जा 6, p स्क्वायर और q स्क्वायर यूं क्यों आ जाएगा। अब देखो इधर भी कुछ भी चीज सेम नहीं है, ये है एक तो 6p स्क्वायर, तो अपन इसका देखते हैं, ये प्लस का ये माइनस का है, प्लस माइनस में एक माइनस, 6 में से 6 जाएंगे तो 0 बचेगा, यानी ये पूरा कट गया। अपना आंसर क्या आ जाएगा, माइनस 4pq प्लस 9pq का q, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट अपना फ्रैक्शन के अंदर है तो कंफ्यूजन हो सकता है। देखो पहली बात तो ये ब्रैकेट भी पूरा सॉल्व नहीं है, तो पहले मैं इसको सॉल्व करती हूँ। ये मैंने लिखा 3/4 a स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर। अब देखो पहले 4 को मल्टीप्लाई करना है, 4 को a से करूंगी तो क्या आएगा 4a स्क्वायर आ जाएगा। अब 4 को 2 से करूंगी, 4 2 जा
8 -8/3b² आ गया। अब मुझे एक एक नंबर लेना है, जैसे मैंने लिया 3/4a²। अब इसको मल्टीप्लाई किससे करना है, पहले 4a² -8/3b²। फिर उसके बाद मैंने लिखा +3b²। अब इसको मल्टीप्लाई करूंगी इससे 4a² -8/3b²। देखो ये फ्रैक्शन में इसलिए आपको थोड़ा हार्ड लग रहा होगा, बट एक चीज आप देखते चलना, पहले मैंने एक नंबर लिया, फिर उसको इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई किया, फिर एक दूसरा नंबर लिया, फिर उसको पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई किया। अब मल्टीप्लाई करने का काम है, करना स्टार्ट करते हैं। देखो 3/4a² मल्टीप्लाई 4a², ये मैं आपको शो करती हुई चलती हूँ। मैं अगर इसको इससे मल्टीप्लाई करूं तो 4 से तो 4 कैंसल, इधर क्या आ जाएगा 3a², कितने हो गए टोटल 4। अगर अब मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूं तो क्या आ जाएगा 3/4a² मल्टीप्लाई 8/3b², यही आएगा। तो देखो 4 से 8 जाएगा 2 टाइम, 3 से 3 कैंसिल, 3 1 जा 3, दोनों 1 टाइम गए, तो 2 1 जा 2 बचेगा, नीचे 1 1 जा 1 बचेगा, तो नीचे 1 तो लिखने की जरूरत ही नहीं है, a² b² हो जाएगा ये। ठीक है, यहां तक आई होप समझ में आया होगा। अब ये तो सिंपल है, इसको तो मल्टीप्लाई करके लिख लेते हैं। 3 4 जा 12, a² मल्टीप्लाई b², तो ये आ जाएगा a² b²। अब ये फ्रैक्शन में, अब देखो इसको मल्टीप्लाई करके दिखाऊं मैं आपको, 3b² मल्टीप्लाई प्लस माइनस में एक माइनस, तो इधर माइनस का साइन आएगा, 8/3b², ये दे रखा है। 3 से 3 कैंसिल, क्यों 3 1 जा 3, यानी 8 1 जा 8 बचा, -8, इधर b², इधर b², टोटल कितने भी हो गए 4, नीचे 1 है वो हम दिखाएंगे नहीं। अच्छा उससे पहले एक चीज भी तो लिखूंगी मैं, +12a² b² -8b⁴ आ गई। ठीक है, अभी देखो a² b² यानी अभी सॉल्व होंगे, तो मैं क्या लिखूंगी 3a² प्लस माइनस में एक माइनस, 12 में से 2 जाएंगे तो कितना बचेगा 10, बड़ी डिजिट प्लस की है तो प्लस का साइन आ जाएगा, -8b⁴ आ गई। अब नेक्स्ट करना स्टार्ट करते हैं, सेम काम करेंगे जो पहले किया, पहले 5 लेंगे, 5 को पूरे 3 + x से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर -2x लेंगे, फिर इसको 3 + x से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो 5 3 जा 15, 5 मल्टीप्लाई x 5x आ जाएगा। अब देखो 2 3 जा 6 x आ जाएगा, माइनस प्लस में माइनस, 2 तो यूं क्यों आ जाएगा, 2x हो गए तो x² आ जाएगा। अब देखो इधर x x है तो अपन को और सॉल्व करना पड़ेगा, 15 प्लस 6 में से 5 जाएंगे तो कितना बचेगा 1, माइनस प्लस में एक माइनस, बड़ी डिजिट माइनस की तो माइनस x आ जाएगा, -2x², ये हो गया हमारा आंसर। अभी देखो x + 7y 7x + y -y। अब देखो पहले x लेंगे, इस x को अपन मल्टीप्लाई करेंगे 7x - y से, फिर अपन लेंगे 7y, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे 7x - y से। अब देखो 7x को x से मल्टीप्लाई करूंगी तो कितना आ जाएगा x⁻², क्योंकि 2x हो गए, फिर x को y से मल्टीप्लाई करूंगी तो क्या आ जाएगा xy आ जाएगा, 7 7 जा 49, x को y से मल्टीप्लाई करूंगी तो xy। अब देखो प्लस माइनस में एक माइनस, 7 तो यूं क्यों 2y हो जाएंगे तो y⁻²। अब देखो इधर इधर xy, तो सॉल्व करें, 7x² प्लस माइनस में एक माइनस, 49 में से 1 जाएंगे तो कितना बचेगा 48, बड़ी डिजिट प्लस की तो +48xy -7y²। नेक्स्ट देखो a² + b, a + b², ये स्क्वायर b पे है ना, स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा किससे a + b का स्क्वायर से, फिर अपन +b लिखेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे a + b² से। अब देखो a² को a से करूंगी, कितने a हो गए 3, a² को b² से करूंगी तो क्या आ जाएगा a² b², b को a से करूंगी तो क्या आ जाएगा ab, b² को b से मल्टीप्लाई करूंगी, टोटल कितने भी हो जाएंगे 2 ये 1 ये, तो b3। अब देखो अपन इसको फर्दर सॉल्व नहीं कर सकते, तो ये हमारा आंसर हो गया, क्योंकि एक भी वेरिएबल सेम नहीं आ रहा, सारे डिफरेंट आ रहे हैं। लास्ट p² - q² को मल्टीप्लाई करना है 2p + q से, तो पहले तो p² मल्टीप्लाई होगा किससे 2p + q से, उसके बाद -q² मल्टीप्लाई होगा किससे
2p प्लस क्यू से। देखो बेटा बच्चे गलती कहाँ करते हैं, ये जो साइन है ना वो लेते ही नहीं है, जिसके चक्कर में उनका आंसर ही गलत आने लग जाता है। तो इधर प्लस का हो माइनस का हो सेकंड टर्म में जो भी हो, आपको वो साइन एज इट इज लिखना है, तभी अपना सोल्यूशन सही आएगा। अब पी स्क्वायर को 2p से मल्टीप्लाई करूंगी तो 2 तो यूं क्यों आ जाएगा, पी स्क्वायर और एक और p, कितने p हो गए टोटल 3। पी स्क्वायर को q से मल्टीप्लाई करूंगी तो क्या आ जाएगा, p स्क्वायर q माइनस क्यू स्क्वायर को 2p से करूंगी तो देखो 2p क्यू स्क्वायर आ गया। अब क्यू स्क्वायर को q से करूंगी तो क्या आ जाएगा, प्लस माइनस में एक माइनस q, कितने q हो गए 2 + 1 3q हो गए। ये हमारा आंसर खत्म। देखो यहां पर एक भी वेरिएबल सेम नहीं आ रहा, यानी यही हमारा आंसर है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अपना सिंप्लीफाई। इसमें भी अपन को मल्टीप्लाई करना है, बट अब टर्म जो दिखेगी ना अपन को काफी बड़ी बड़ी दिखेगी, तो कंफ्यूज नहीं होना अपन को। देखो +25 अलग है, इसमें बीच में प्लस का साइन है तो उसको अपन अलग ही रखते हैं। इनको जैसे मल्टीप्लाई करते आ रहे थे वैसे मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर को x + 5 से करना है, तो ये x स्क्वायर x + 5, फिर -5 को मल्टीप्लाई करना है x + 5 से, और +25 यूं क्यों रहेगा। एक्स स्क्वायर को x से करूंगी, कितने x हो गए टोटल 3। एक्स स्क्वायर को 5 से करूंगी तो क्या हो जाएगा 5x स्क्वायर हो जाएगा। -5 को x से मल्टीप्लाई करूंगी तो क्या आ जाएगा -5x। 5 5 = 25, माइनस प्लस में एक -25 + 25। देखो इधर कोई भी वेरिएबल कॉमन नहीं है, बट इधर नंबर है तो माइनस प्लस में एक माइनस, ये तो कट जाएंगे, हमारा आंसर क्या आ जाएगा, सिंपली यही आ जाएगा। अब देखो सेम चीज है, इसको भी करते हैं। पहले a स्क्वायर को मल्टीप्लाई करना है b³ + 3 से, फिर +5 को मल्टीप्लाई करना है b³ + 3 से, और +5 अपन अलग ही रहने देंगे। a स्क्वायर को b³ से मल्टीप्लाई करूंगी तो क्या आएगा a स्क्वायर b³ आ जाएगा। a स्क्वायर को 3 से करूंगी तो क्या आ जाएगा 3a स्क्वायर आ जाएगा। 5 को b³ से करूंगी तो क्या आ जाएगा 5b³ आ जाएगा। 5 3 = 15, 15 + 5 आ गया। देखो इधर कोई भी वेरिएबल कॉमन नहीं है, दो नंबर है, तो 15 + 5 कितने हो जाएंगे 20, यानी हमारा आंसर क्या आ जाएगा a स्क्वायर b³ + 3a स्क्वायर + 5b³ + 20। इनको हमने प्लस करके लिख दिया। नेक्स्ट है हमारा t + s स्क्वायर t स्क्वायर - s। तो पहले तो t को मल्टीप्लाई करना है t स्क्वायर - s से, फिर s + s स्क्वायर को मल्टीप्लाई करना है t स्क्वायर - s से। कुछ नहीं किया, जो पहले मैं करती आ रही थी मैं बस वही काम कर रही हूँ। देखो t स्क्वायर और मल्टीप्लाई बाय t, कितने t हो गए 3। t को s से मल्टीप्लाई करूंगी तो -ts आ जाएगा। s स्क्वायर को t स्क्वायर से करूंगी तो क्या आएगा t स्क्वायर s स्क्वायर आ जाएगा। s स्क्वायर को s से मल्टीप्लाई करूंगी तो प्लस माइनस में एक माइनस, कितने s हो गए 3, तो s की पावर 3। कोई भी वेरिएबल कॉमन नहीं है, यानी यही हमारा आंसर है। ये वाला देखो ये थोड़ा कंफ्यूज कर सकता है, इनके बीच में कोई साइन नहीं है पहले, यानी ये मल्टीप्लाई होंगे, फिर प्लस का साइन है, फिर ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, और फिर ये नंबर मल्टीप्लाई होंगे। तो करना स्टार्ट करते हैं। पहले तो a मल्टीप्लाई होगा किससे c - d से, प्लस b, फिर b मल्टीप्लाई होगा c - d से। कंफ्यूज नहीं होना, ये हमने मल्टीप्लाई किया। अब इनके जो बीच में प्लस का साइन है ना, मैंने वो लगाया। अब वापस से मुझे यहाँ ब्रैकेट ओपन करना पड़ेगा। क्या, पहले a मल्टीप्लाई होगा c + d से, फिर -b मल्टीप्लाई होगा किससे c + d से। अब प्लस ये तो डायरेक्ट ओपन हो जाएगा, 2 को ac से मल्टीप्लाई करूंगी तो क्या आ जाएगा +2ac, फिर 2 को bd से मल्टीप्लाई करूंगी तो क्या आ जाएगा +2bd। अब ओपन करना स्टार्ट करते हैं। a को c से मल्टीप्लाई करूंगी क्या आएगा ac, a को d से करूंगी -ad, b को c से करूंगी +bc, b को d से करूंगी तो क्या आ जाएगा प्लस माइनस में एक माइनस -bd। a को c से करूंगी तो क्या आएगा +ac, a को d से करूंगी तो क्या आ जाएगा +ad, b को c से मल्टीप्लाई करूंगी। देखो बेटा आप कंफ्यूज नहीं होना, इधर कोई भी साइन यानी मल्टीप्लाई का है, मुझे मल्टीप्लाई करना है, ब्रैकेट ओपन करना पड़ेगा। b को c से मल्टीप्लाई करूंगी तो क्या आ जाएगा -bc, b को d से करूंगी तो माइनस प्लस में -bd +2ac +2bd। अब आप ध्यान से देखो ac, अब हम ढूंढते हैं पूरी लाइन में ac कितना है। एक तो ac ये रहा, एक +ac ये रहा, और ये रहा 2ac। देखो ac + ac कितने हो गए 2ac, 2ac + 2ac कितने हो जाएंगे टोटल 4ac। ये क्या हो गया 4ac।
AC हो गया। अब AD ढूंढते हैं, देखो AD ये रहा, माइनस AD प्लस AD, और कहीं नहीं है AD, तो माइनस प्लस में एक माइनस यानी कट जाएंगे, प्लस BC माइनस BC, ये देखो प्लस माइनस में एक माइनस, ये भी कट गए। अब माइनस BD माइनस BD, देखो माइनस BD माइनस BD, माइनस माइनस में एक प्लस, ये क्या आ जाएगा माइनस 2BD। मैं एक बार ऊपर आपको सॉल्व करके दिखा देती हूँ, और एक ये प्लस 2BD, माइनस प्लस में एक माइनस, ये भी कट गए। हमारा आंसर क्या आया 4AC आया। नेक्स्ट देखते हैं, जितना बड़ा क्वेश्चन था ना उसका आंसर देखो कितना छोटा था। सेम काम इधर करना है, पहले x को मल्टीप्लाई करना है इनसे, क्योंकि इनके बीच में कोई भी साइन यानी मल्टीप्लाई का है। तो पहले x मल्टीप्लाई होगा किससे 2x प्लस वाई से, फिर y मल्टीप्लाई होगा किससे 2x प्लस वाई से, बीच में प्लस का साइन है यूं क्यों रखेंगे, फिर x मल्टीप्लाई होगा x माइनस वाई से, फिर प्लस 2y मल्टीप्लाई होगा x माइनस वाई से। अब करना स्टार्ट करते हैं, x को 2x से मल्टीप्लाई करूंगी, कितने x हो गए 2, तो x स्क्वायर हो जाएगा। x को y से करूंगी तो क्या आ जाएगा xy, प्लस 2x को y से करूंगी तो क्या आ जाएगा 2xy, y को y से करूंगी तो क्या आएगा y स्क्वायर, प्लस x मल्टीप्लाई x स्क्वायर, x को y से करूंगी तो प्लस माइनस में एक माइनस xy आ गया। अब देखो 2y को x से करूंगी तो क्या आ जाएगा 2xy, और 2y को y से करूंगी तो प्लस माइनस में एक माइनस 2y स्क्वायर आ जाएगा। अब देखो 2x स्क्वायर x स्क्वायर कितने हो जाएंगे 2x स्क्वायर प्लस 1x स्क्वायर कितने हो जाएंगे 3x स्क्वायर। अब देखो xy वाली टर्म देखते हैं, 2xy xy माइनस xy आ गया प्लस 2xy आ गया। अब ध्यान से देखिए इस चीज को अपन, प्लस xy माइनस xy, प्लस माइनस में एक माइनस कट गए, 2xy प्लस 2xy टोटल कितने xy हो जाएंगे प्लस 4xy। अब हमारा बचा क्या y स्क्वायर, देखो y स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर, प्लस माइनस में एक माइनस, 2 में से 1 जाएंगे तो क्या बचेगा 1, बड़ी डिजिट माइनस की 1 हम दिखाते नहीं है तो सिर्फ क्या लिखेंगे y स्क्वायर। ये क्या आ गया हमारा आंसर आ गया। अब x प्लस वाई को मल्टीप्लाई करना है इस पूरी टर्म से, तो सबसे पहले तो x मल्टीप्लाई होगा पूरी टर्म से x स्क्वायर माइनस xy प्लस वाई स्क्वायर, ये हमने लिखा, फिर प्लस y होगा पूरा मल्टीप्लाई किससे x स्क्वायर माइनस xy प्लस वाई स्क्वायर। करना स्टार्ट करते हैं, x को x स्क्वायर से करूंगी तो टोटल x 3, xy को x से करूंगी तो x मल्टीप्लाई x कितना हो जाएगा x स्क्वायर, और y यूं क्यों आ जाएगा, x को y स्क्वायर से करूंगी तो क्या आ जाएगा x y स्क्वायर आ जाएगा, प्लस y को x स्क्वायर से करूंगी तो क्या आ जाएगा x स्क्वायर y। अब देखो प्लस माइनस में एक माइनस, x तो यूं क्यों, y मल्टीप्लाई y कितना हो जाएगा y स्क्वायर हो जाएगा, y को y स्क्वायर से करूंगी तो टोटल y कितने 3। अब देखो यहाँ पर x क्यूब कहीं नहीं दे रखा तो मैं x क्यूब को तो यूं क्यों लिख लेती हूँ। अब माइनस एक्स स्क्वायर वाई, ये देखो एक्स स्क्वायर वाई माइनस प्लस में एक माइनस, ये दोनों कट जाएंगे। अब देखो एक्स वाई स्क्वायर प्लस माइनस में एक माइनस, ये दोनों भी कट जाएंगे, बचा क्या वाई क्यूब, ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। ये वाला देखते हैं, पॉइंट में तो थोड़ा गचड़ पचड़ लगेगा आपको, बाकी है इजी। या आप पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, ये टर्म तो अलग से रहेगी क्योंकि माइनस प्लस ऑलरेडी दे रखा है इसके अंदर। तो सबसे पहले मैं 1.5x को मल्टीप्लाई करती हूँ 1.5x प्लस 4y प्लस 3 से, फिर माइनस 4 को मल्टीप्लाई करूंगी मैं किससे 1.5x प्लस 4y प्लस 3 से, और ये जो टर्म लिखी हुई है इसको अपन साइड में यूं क्यों लिखने देंगे। हो गया। अब मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करते हैं, मैंने बोला पॉइंट पॉइंट भूलो मल्टीप्लाई करो, 15 मल्टीप्लाई 15 यानी 15 का स्क्वायर 225, x मल्टीप्लाई x स्क्वायर। अब देखो एक डिजिट के बाद एक डिजिट के बाद यानी तो 2 डिजिट के बाद पॉइंट है तो 2 डिजिट के बाद क्या लगा देंगे हम पॉइंट, 15 4 जा 60, x मल्टीप्लाई y एक्स वाई। अब पॉइंट की बात करें सिर्फ एक डिजिट के बाद पॉइंट है तो अपन क्या कर देंगे 6.0 xy हो जाएगा, 15 3 जा 45, x एक डिजिट के बाद पॉइंट है तो 4.5x हो जाएगा। अब देखो माइनस माइनस प्लस में एक माइनस होता है, 1.5 को 4 से मल्टीप्लाई करूंगी यानी 15 4 जा कितने होता है 60, क्या हो जाएगा 60x। अभी देखो एक डिजिट के बाद पॉइंट है यानी एक डिजिट के बाद पॉइंट लगा दिया मैंने, 4 4 जा 16 माइनस प्लस में एक माइनस 16y,
4 3 जा 12, माइनस प्लस में -12, ये साइड में लिखा हुआ था, अपन इनको साइड में ही लिखे रहने देते हैं। अब देखो एक्स स्क्वायर मुझे पूरी इक्वेशन में कहीं नहीं दिख रहा, यानी तो मैं इसको यूं क्यों लिख लूंगी 2.25 एक्स स्क्वायर। अब मैं देखो, अच्छा बेटा अपन से एक गलती हुई है, ये y था, मैंने ये y तो लिखा ही नहीं, तो अपन एक काम करते हैं, यहां तक तो मैंने मल्टीप्लाई कर लिया था, इधर से चेक करना स्टार्ट करते हैं। 15 4 जा 60, x मल्टीप्लाई y, एक्स वाई आ जाएगा, y मल्टीप्लाई y, वाई स्क्वायर आ जाएगा, इधर 12y आ जाएगा। हाँ बाकी सब सही है अपना। तो देखो 6.0 एक्स वाई ये रहा, प्लस माइनस में एक माइनस, 6 में से 6 जाएंगे तो 0 बचेगा, ये पूरा कट गया। अब देखो प्लस 4.5x माइनस 4.5x, प्लस माइनस में एक माइनस, ये भी पूरा कट गया। वाई स्क्वायर कहीं और दिख रहा है आपको पूरी इक्वेशन में? नहीं दिख रहा, अपन इसको यूं क्यों लिख लेंगे 16y स्क्वायर। देखो माइनस 12y प्लस 12y, माइनस प्लस में एक माइनस, ये पूरा कट जाएगा, ये हमारा आंसर हो गया। लास्ट स्टेप ना, ये अब अपन को ट्राइनोमियल से मल्टीप्लाई करना है, कंफ्यूज नहीं होना। एक ब्रैकेट लिया मैंने, ए लिया, पहले ए को इस पूरे से मल्टीप्लाई करूंगी, a प्लस बी माइनस सी। अब b को मल्टीप्लाई करना है तो उसके साथ में जो भी साइन है मैं उसको यूं क्यों लिखूंगी, a प्लस बी माइनस सी। अब क्या करूंगी, प्लस सी को मल्टीप्लाई करना है तो प्लस सी, a प्लस बी माइनस सी हो गया। a को a से करूंगी a स्क्वायर, a को b से करूंगी तो क्या आ जाएगा ए बी, a को c से करूंगी माइनस ए सी। अब देखो b को a से करूंगी प्लस b है, b को b से तो प्लस बी स्क्वायर, b को c से तो माइनस बी सी, प्लस माइनस में एक माइनस बी सी। c को a से करूंगी तो क्या आ जाएगा ए सी, c को b से करूंगी आ जाओ क्या आ जाएगा बी सी, c को c से करूंगी तो प्लस माइनस में एक माइनस सी स्क्वायर। पूरी इक्वेशन में a स्क्वायर ढूंढो, कहीं नहीं है, यानी क्या आ जाएगा ए स्क्वायर, यूं क्यों, ए बी ढूंढू, ए बी ए रहा, बी ए भी एक ही बात होती है, तो ए बी हो गया, और कहीं नहीं है। ए बी प्लस ए बी कितना हो जाएगा 2 ए बी हो जाएगा। अब माइनस ए सी और ये रहा प्लस ए सी, माइनस प्लस में एक माइनस, ए सी में से ए सी जाएगा तो 0 बचेगा। बी स्क्वायर देखो पूरी इक्वेशन में कहीं नहीं है तो मैं इसको लिख दूंगी बी स्क्वायर, ये रहा माइनस बी सी प्लस बी सी, कट जाएंगे, माइनस प्लस में एक माइनस, तो ये कट गए, सिर्फ क्या बचेगा माइनस सी स्क्वायर। इसी के साथ हमारा 8 चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।